हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवम। तो दोस्तों चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपको 326 क्वेश्चन तक करा दिया था। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि मैंने राइबोसोम टॉपिक पर 3 वीडियो बनाई है और एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से जाके वो सारी वीडियो देख सकते हैं। और साथ में मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पे पर डे 2 वीडियो अपलोड होती है जो नीट एग्ज़ाम और अदर एग्ज़ाम जिसमें बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों यहाँ तक मैंने आपको करा दिया था। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट इन केस ऑफ राइबोसोम फ्रॉम प्लास्टिड। मतलब प्लास्टिड के केस में सेडिमेंट कोफिशिएंट कितना होता है। तो गाइस प्लास्टिड के केस में कितना होता है, वो होता है हमारा टीएस। मैंने आपको बताया था कि जो राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ओके, जो प्रोकैरियोटिक में होता है, और जो क्लोरोप्लास्ट को यहाँ पर प्लास्टिड नाम दिया गया है, ये इन तीनों में किस टाइप का होता है, 70S टाइप का होता है। ओके, माइटोकॉन्ड्रिया में, प्रोकैरियोटिक सेल में क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड में 70S टाइप का राइबोसोम होता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द लार्जर सब यूनिट इन 80S राइबोसोम। तो मैंने आपको बताया था, जो लोग हमारी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि राइबोसोम पार्ट 1 और पार्ट 2 बहुत ही अच्छे से राइबोसोम के बारे में एक्सप्लेन किया है। आप उसको ज़रूर एक बार देखिए। मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि 80S जो राइबोसोम है उसके 2 कंपोनेंट होते हैं, अर्थात 2 सब यूनिट होता है। एक होता है 60S, ओके, और एक होता है 40S। जो 60S है वो क्या है, लार्जर सब यूनिट, और जो 40S है वो क्या है, स्मॉलर सब यूनिट। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप ही बता दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा हमारा लार्जर सब यूनिट पूछा है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहीं पर मैं आपको बता देता हूं कि 70S राइबोसोम जो होता है वो प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, और इसके सब यूनिट क्या क्या होते हैं। इसके एक सब यूनिट होता है 50S और दूसरा होता है 30S। आप यहाँ पे अपना मैथमेटिक्स मत लगाइएगा। आप सोच रहे होंगे 50 और 30 तो 80 होता है, यहाँ पे 70 क्यों लिखा है। तो जो लिखा है वो एकदम करेक्ट है। ओके, यहाँ पर मैथ मत, जैसे इसमें दिया है वैसे आपको याद रखना है। ये हमारा सेडिमेंट कॉफिशिएंट होता है जिसकी वैल्यू निर्धारित की जाती है, ओके, वेट के अकॉर्डिंग। तो ये 70S राइबोसोम है। तो इसके 2 सब यूनिट होते हैं, एक 50S होता है और एक 30S होता है। जो 50S होता है वो लार्जर सब यूनिट होता है, और जो 30S होता है वो स्मॉलर सब यूनिट होता है। ओके, मैं फिर से ले आ रहा हूँ, देखिए आ गया। तो ये 30S जो है वो स्मॉलर सब यूनिट है और 50S लार्जर सब यूनिट है। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, राइबोसोम्स सिमिलर टू दोज ऑफ बैक्टीरिया आर फाउंड इन। पहला है प्लांट न्यूक्लियाई, दूसरा है पैंक्रियाटिक माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा है कार्डियक मसल साइटोप्लाज्म, चौथा है लिवर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है। ओके, ये क्वेश्चन मुझे सही नहीं लग रहा है, तो इसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम आर कलेक्टिवली कैरेक्टराइज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम्स सिमिलर टू दोज ऑफ बैक्टीरिया आर फाउंड इन। पहला है प्लांट न्यूक्लियाई, दूसरा है पैंक्रियाटिक माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा है कार्डियक मसल साइटोप्लाज्म, चौथा है लिवर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट है कि ये क्वेश्चन सही है या नहीं। तो मुझे थोड़ा सा डाउट है, तो इस क्वेश्चन को हम बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम्स आर
करेक्टली कैरेक्टराइज्ड बाई विच ऑफ दीज फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है दे आर कंपोज्ड इंटायरली ऑफ आरएनए। दूसरा है दे आर कंपोज्ड ऑफ 2 इक्वल सब यूनिट। तीसरा है दे डिफर इन रिस्पॉन्स टू एंटीबायोटिक डिपेंडिंग ऑन वेदर दे आर यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक इन ओरिजिन। चौथा है ऑल ऑफ द एबव। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर सी। ओके, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। राइबोसोम जो होता है वो डिफर करता है एंटीबायोटिक डिपेंडिंग ऑन वेदर दे आर यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के आधार पर राइबोसोम डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ राइबोसोम इज फाउंड इन नॉन-स्टॉप सेल। तो नॉन-स्टॉप सेल में किस टाइप का राइबोसोम होता है, तो हम पहली बात आपको ये याद रखनी है कि नॉन-स्टॉप सेल क्या होता है। ओके, नॉन-स्टॉप सेल जो होता है वो हमारा एक ब्लू ग्रीन एल्गी है। क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी किस में आते हैं, प्रोकैरियोटिक में आते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी किस में आते हैं, प्रोकैरियोटिक में आते हैं। तो प्रोकैरियोटिक में किस टाइप का राइबोसोम होता है, 70S टाइप का राइबोसोम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रुप ऑफ राइबोसोम ज्वाइंटेड विथ ईच अदर बाई mRNA इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और मैंने आपको बताया भी है कि जब mRNA पर, मान लीजिए ये हमारा mRNA है अर्थात मैसेंजर RNA है, इस पर कई सारे राइबोसोम आकर जुड़ते हैं। ओके, कई सारे राइबोसोम आकर जुड़ते हैं और एक आयन की सहायता से जुड़ते हैं। वो क्या आयन है, Mg+2। इस आयन की सहायता से आकर जुड़ते हैं। मैं थोड़ा सा सही कर देता हूँ, फिर से चलिए बना देता हूँ आपके लिए। मान लीजिए ये हमारा क्या है, मैसेंजर RNA है। ओके, mRNA है। ओके, और यहाँ पर कई सारे राइबोसोम आकर जुड़ते हैं। ओके, और एक आयन की सहायता से जुड़ते हैं, वो क्या है, मैग्नीशियम आयन। ओके, तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीराइबोसोम बोलते हैं या पॉलीसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉलीराइबोसोम बोलते हैं या पॉलीसोम बोलते हैं। मतलब एक mRNA पर बहुत सारे राइबोसोम आके जुड़ते हैं तो जो स्ट्रक्चर बनता है वो हमारा पॉलीराइबोसोम बनता है या पॉलीसोम बनता है। ओके, दोनों बात एक ही है। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पॉलीसोम। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट ऑफ राइबोसोम इन प्रोकैरियोट्स। तो देखिए क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है। कुछ नहीं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको कुछ नहीं करना है। मैंने जो वीडियो बनाया है पार्ट 1 और पार्ट 2। ओके, अगर आप नीट दे रहे हैं तो राइबोसोम का पार्ट 3 अर्थात NCERT पॉइंट टू पॉइंट ये तीनों वीडियो देख लीजिए और फिर अगर आप ये क्वेश्चन करते हैं तो आप चुटकियों में ये सारे क्वेश्चन लगा लोगे। ओके, तो राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में किस टाइप का होता है, 70S टाइप का होता है। तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड एट। प्रोटीन कहाँ पर सिंथेसाइज होता है, तो मैंने आपको बताया था और स्टार पॉइंट भी लगवाया था कि राइबोसोम जो होता है इसको हम प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये डिफरेंट टाइप के प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सेल एक्टिव इन प्रोटीन सिंथेसिस विल बी रिच इन। मतलब कौन सा सेल है जो प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत ज़्यादा मात्रा में एक्टिव रहता है, तो वो क्या है, राइबोसोम है। अभी मैंने आपको बताया। तो देख लीजिए आप, इतने सिंपल क्वेश्चन है। वही अगर एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो क्वेश्चन को कैसे भी घुमा कर पूछा जाए आप आराम से कर सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सेल एक्टिव इन प्रोटीन। तो वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइबोसोम
आर इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस इन प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स, बोथ प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। ऑप्शन डी है वायरसेस। तो राइबोसोम मैंने आपको बताया था सभी प्रकार की सेल्स में होता है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो चाहे वो यूकैरियोटिक है। और इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम है प्रोटीन को सिंथेसिस करना। इसी के कारण राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। राइबोसोम जो होता है वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल दोनों में प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य करता है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेज विच ग्रो इन इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग सब यूनिट नीडेड बाय द सेल। तो एक सीक्वेंस दिया है, वो आपको पहचानना है। वो सीक्वेंस क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो राइबोसोम होता है, ठीक है ना, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर पाया जाता है। तो राइबोसोम के साथ रफ ईआर हो जाएगा और इसमें स्मूथ ईआर हो जाएगा। ओके, तो देखिए ऐसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो ये किसका पार्ट हो गया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। और जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम पाया जाता है उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम नहीं होता है उसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। तो यही बात है यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइबोसोम आर फॉर्म्ड बाय। राइबोसोम किसके द्वारा बनाया जाता है? पहला ऑप्शन है न्यूक्लियस, दूसरा ऑप्शन है गोल्जी बॉडी, तीसरा ऑप्शन है न्यूक्लियोलस, चौथा ऑप्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो दोस्तों, जो हमारा राइबोसोम होता है उसको हम किससे बनवाते हैं? हम राइबोसोम को न्यूक्लियोलस से बनवाते हैं। इसीलिए न्यूक्लियोलस को राइबोसोम की उत्पादन की मशीन भी कहा जाता है। अर्थात फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम प्रोडक्शन कहाँ पर होता है? न्यूक्लियोलस में। न्यूक्लियोलस को राइबोसोम की उत्पादन मशीन भी कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों, यहाँ पर ये क्वेश्चन हो जाता है ख़त्म। इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है। और राइबोसोम टॉपिक पे हमने कम से कम 40 क्वेश्चन पूरे कर लिए। ओके, और उससे ज़्यादा भी हमने आपको इन्फॉर्मेशन दिया है। तो जितना बताया है इन्हीं में से घूम फिर के क्वेश्चन आएंगे। अगर राइबोसोम टॉपिक से क्वेश्चन आया तो आप ज़रूर करेक्ट सही करके आओगे। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक आपने अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।